हो गया ना। हाँ, सभी लोगों को जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ये चैप्टर है, देखो अच्छे से देखना, ठीक है। अच्छे से हम समझा रहे हैं, पहले पहले क्वेश्चन देखेंगे हम। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले थोड़ी जानकारी हम बता रहे हैं तुम्हें। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। का मतलब क्या होता है, मतलब कि साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज है जो मतलब कि बैंक अपन को कर्ज देती है, कितने %, सालाना देती है। लेकिन जो गांव से अपन कर्ज लेते हैं वो मासिक होता है। कैसा होता है, मासिक। मतलब प्रत्येक महीना पे वो कर लेती है अपन से ब्याज लेती है। क्या लेती है, ब्याज लेती है। समझ गए ना बात। तो वहां महीना, एक महीना हो गया तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगता है। लेकिन यहाँ एक साल होगा, फिर इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल चलता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, मिश्र धन। सबसे पहले से आप यहाँ देखें अच्छे से, पहले नंबर पे हम यहाँ देखेंगे हमारा मूलधन कितना दिया है। मूलधन कितना दिया है, 3,000 रुपया। कितना दिया है, 3,000। और दूसरे नंबर पे कह रहा है दर कितने % दी है, कितने % दी है, 20%। कितने %, 20। अब तीसरे में कह रहा है समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। कितने वर्ष दिया है, 2 वर्ष। ये समय हो गया है। अब चौथे पे कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है हमको, मिश्र धन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन। मिश्र धन पता नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम पहले मूलधन और यहाँ लिखेंगे हम मिश्र धन, ठीक है। मूलधन वो है, मूलधन को क्या बोलते हैं, मूलधन मतलब जो जिसके द्वारा पैसा दिया जाए उसको क्या बोलेंगे हम, मूलधन। और मिश्र धन होता है ब्याज साथ में जुड़ा हो और मूलधन जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मिश्र धन बोलते हैं। ये मिश्र धन है और ये मूलधन। अब यहाँ पहले हम दर देखेंगे। क्या देखेंगे हम, दर। अब दर कह रहा है कितने % पे कह रहा है, 20। 20 बटे के 100। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। 5 रुपया जी हमारा क्या नीचे का मूलधन। 5 रुपए में ब्याज हमको मिला कितना, 1 रुपए। 5 रुपए में ब्याज हमको मिला कितना है, 1 रुपए। अब 1 रुपए ब्याज मिल गया, दोनों को हम जोड़ देंगे। इस दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्र धन। ये नीचे वाला क्या होता है, मूलधन। तो 5 हो गया मूलधन, 5 रुपए में हमको एक ब्याज मिला, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6। तो इसको क्या बोल लेंगे, मिश्र धन। लेकिन कितने वर्षों के लिए दिया है, 2 वर्षों के। जब 2 वर्षों के लिए दिया है तो यहाँ 5 6, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसका जोड़ के नहीं रखोगे कि 5 5 यहाँ कितना हो जाएगा, 10। 6 6 कितना हो जाएगा, 12। इनका क्या कराते हैं हम, गुणा। तो ठीक है, यहाँ 5 25 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, मूलधन। ये क्या आ गया, मिश्र धन। मतलब यहाँ जो निकलेगा मूलधन मिश्र धन का अनुपात निकलेगा। अब यहाँ देखेंगे कि दिया क्या है, दिया क्या है, मूलधन। निकालना क्या है, मिश्र धन। अब मूलधन दिया है तो मूलधन हम देखेंगे, ये मिटा दे रहे हम। अब मूलधन यहाँ हमने देखा, मूलधन हमारा कितना है, 3,000 रुपए। कितना है, 3,000 रुपए। और यहाँ अनुपात में कितना है, 25। निकालना क्या है, क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन निकालना है। अब बाबू जब मिश्र धन निकालेंगे तो काटेंगे इसको। 25 में एक बार में कट गया, बचा 5। तो ये 50 हो गया, तो कितने बार में, 25 दूनी 50, 120 हो गया। इसका गुणा कराएंगे 0 और 12 बचाऊ कितना होता है, 72। और 12 36। 36 में 7 जोड़ देंगे तो 43। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा कितना गया है, कितना आ गया, 4,320। ये हमारा क्या हो गया, मिश्र धन। अब तुमसे वो मिश्र धन नहीं पूछता, तुमसे मिश्र धन नहीं पूछता। अब तुमसे क्या बोल देता, कहता अब यहाँ तो मिश्र धन निकाल दिए, अब यहाँ बोलता कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, 5वीं स्लैब डाल दो यहाँ पर। क्या पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इन दोनों का अंतर, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अब 36 में से हमने 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 11 बचेंगे ना। कितना बचा गया यहाँ पर, 11। तो फिर वही कहानी है, 3,000 रुपए था ना जी हमारा,
और बटे के कितना हो गया था 25, और यहाँ गुणा कराए थे कितने का 11 का। यहाँ से क्या निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, क्या ज्ञात करेंगे, तो फिर काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 12 का गुणा कराओ, 12 कम 12, 12 कम 12 और ये 13, तो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज 1320, कितना हो गया 1320। अब हाँ, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 1320। अब वो तुमसे बोल देता कि हमारा, या ऐसे घटा लेते दोनों को आपस में, ऐसे घटाते, मतलब कि 4320 में 3000 घटा दे तो कितना निकल के आ जाता है 1320, लेकिन ज्ञात करेंगे तो ब्याज कितना आ गया 1320, यहीं से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो गया। अब आगे देखो, वो होशियारी अपन से क्या करता, होशियारी यहाँ करता, बोल देता कि समय छुपा लेता, क्या छुपा लेता समय, और ब्याज भी छुपा लेता। तुमसे तीन चीजें देता, मूलधन हमारा 3000 और दर हमारी कितने परसेंट 20%, और मिश्र धन हमारा कितना 4320। अब क्या ज्ञात कर दो समय, तो हम क्या ज्ञात करेंगे समय, पूछता कि समय ज्ञात करो कि कितने समय के लिए दिया था। तो देखो यहाँ पर जब समय ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम रख देंगे मूलधन की जगह मूलधन, मूलधन हमारा कितना था 3000, मूलधन हमारा 3000 था, और मिश्र धन हमारा कितना था 4320, यही था ना, ये हमारा मूलधन हो गया और ये हमारा क्या हो गया मिश्र धन। अब जीरो से यहाँ जीरो काट लेंगे हम, काट लिया ना। अब 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो ये कितना मिल गया हमारा 100, और ये हमारा कितना 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 चौके 12। यहाँ देखेंगे ये कितने का वर्ग है 10 का वर्ग है, कितने का वर्ग है ये 10 का, और यहाँ देखेंगे ये कितने का वर्ग है 12 का वर्ग है। जो यहाँ घात चढ़ गई ना, जो यहाँ घात चढ़ गई, वही क्या निकल के आ जाता है समय। तो समय कितने वर्ष 2 वर्ष, तो समय यहीं से क्या निकाल लेंगे हम समय निकाल लेंगे, यहीं से हम समय निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ना नहीं ना। तो समय ज्ञात, देखो 3 चीजें ज्ञात हो गई, पहले हमने क्या निकाला मिश्र धन, फिर हमने क्या निकाला ब्याज, अब अभी क्या निकाला समय। अब दर ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं दर। अब देखो दर कैसे ज्ञात करेंगे, अब वो छुपा लेता, क्या करता फिर से छुपा लेता, ठीक है। देखो यहाँ पर वो तुमसे बोलता कि मूलधन हमारा कितना है 3000 रुपए, कितना 3000, और बोलता मिश्र धन हमारा कितना था 4320, 4320 था। मूलधन हमारा 3000, मिश्र धन 4320, और समय कितना दिया था हमारा 2 वर्ष, कितना दिया था 2 वर्ष। अब यहाँ पूछता कि दर ज्ञात करो, क्या ज्ञात करनी है दर, यहाँ क्या ज्ञात करनी है, तो दर ज्ञात करेंगे। मूलधन कितना हमारा तो 3000, मूलधन की जगह क्या रखेंगे हम मूलधन, और मिश्र धन हमारा कितना है 4320, ये हमारा मिश्र धन है, और ये हमारा मतलब ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। अब इसको काटेंगे हम, मतलब 0 से 0 काट लो पहले, 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये कितने का है 10 का वर्ग है, और ये कितने का वर्ग है 12 का वर्ग है। अब देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे 10 और 12 में कितने का अंतर है 2 का, कितने का अंतर है 2 का। अब जो अंतर है तो अंतर यहाँ रखेंगे 2, और ये रखेंगे ये मूलधन वाला 10, और गुणा के 100, 0 से 0, तो 10 दूनी 20, कितना हो जाएगी दर कितने परसेंट 20%, और यहाँ पर दी कितनी 20%, यहाँ पर दी कितनी है 20%। तो चारों चीजें निकली ना यहीं से, निकली, कोई दिक्कत है। अब सवाल नंबर दूसरा देखेंगे हम, अब ये सवाल संख्या दूसरी देखेंगे, ठीक है। अब सवाल संख्या दूसरी में कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, मतलब ये क्या दिया है मिश्र धन 6655 रुपया हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्षों तक हो। कितने वर्षों तक 3। अब मतलब वो ये कह रहा है कि धन ज्ञात करना है मूलधन, क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर पे हम क्या लिखे थे
यहाँ लिख देंगे हम मूलधन। ये क्या है हमारा मूलधन। मूलधन पता नहीं है, ये ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पे दिया उसने क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन दिया कितना है, 6655 दिया है। और तीसरे नंबर पे क्या दिया है, समय। समय कितना दिया है, हाँ 3 वर्ष दिया है। कितने वर्ष दिया है, 3 वर्ष, समय हो गया है। और चौथे नंबर पे क्या बोल रहा है वो, दर। दर कितने परसेंट दर कितने परसेंट दी है, 10%। कितने परसेंट। अब निकालना क्या है, मिश्र धन, सॉरी मूलधन। उस वाले क्वेश्चन में मूलधन दे के क्या पूछा था, मिश्र धन। इस बार मिश्र धन दे के क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो जब मिश्र धन से मतलब कि हम मूलधन से मिश्र धन निकाल सकते हैं, तो मिश्र धन से मूलधन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं। खोवा से जैसे हम तुम्हें काला जाम बना सकते हैं, तो काला जाम से भी खोवा बना सकते हैं। देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मूलधन ज्ञात करना ना। यहाँ लिखेंगे हम मूलधन और यहाँ लिखेंगे मिश्रधन, ठीक है। अब पहले दर पे देखेंगे, दर कितनी है, यहाँ पर 10 है ना। अब ये हमारे पास जब 10 है दर, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 बटे के कितना करा देंगे हम, 100 करा देंगे। अब 0 से 0 काट लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये बराबर में भी लिख सकते हैं 1 बटा के 10। तो 10 रुपए तो ये हमारा नीचे का मूलधन होता है, ऊपर का होता है ब्याज। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, ये मिश्र धन। तो मूलधन हमारा ये यहाँ 10 है, ये कितना हो गया 11। और ये हमारा कितना है 10, ये कितना है 11, ये कितना है 10, ये कितना है 11। कितने वर्षों के लिए बोल रहा था जी, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, तो 3 बार रख दिए हैं। जोड़ते तो है नहीं है, क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो 10 का क्यू कितना होता है, 1000, 1000 होगा ना। और 11 का क्यू कितना हो जाएगा, 1331। कितना हो जाएगा, 1331। इसमें पूछा उसने है भैया मूलधन पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन। अब मूलधन पूछा है तो मूलधन हम यहाँ ज्ञात कराएंगे। तो यहाँ मिश्र धन रख देंगे। मिश्र धन 6655 है ना, मिश्र धन बटे के क्या रखेंगे हम, मिश्र धन। ये वाला क्या है हमारा, मिश्र धन। ये वाला हमारा क्या है, मिश्र धन। गुणा के कितना हो गया है, 100 नहीं 1000। मूलधन का गुणा करा देंगे। तो मिश्र धन बटे के मिश्र धन, और गुणा किसका कराएंगे हम, मूलधन का, ताकि हमको मूलधन ज्ञात करना। तो ये 5, जैसे 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 ती 15 1 16, और 5 एकम 5 1 6। तो ये पूरा कितने बार में कट रहा है, 5 बार में। कितने बार में कट रहा है, 5 बार। 1000 का गुणा 5 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 5000। कितना आ जाएगा, 5000। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 5000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। ऑप्शन कौन सा ही है, ए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो आगे देखो तीसरा सवाल। अब ये प्रश्न संख्या 30 ही देखो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितने हजार रुपए हैं, 30,000। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,000 रुपया पर 7% वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4,334 है। तो समय क्या है, समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समय। तो पहले वाले जो सवाल में हम तरीके बताए थे वही में रख देंगे। हमारे पास अभी देखना भैया मूलधन कितना दिया है, कितना हजार दिया, 30,000। और क्या क्या, पहले दर लिखे दे रहे ना, यहाँ दर दर कितनी दे रखी है, 7%, यही दे रखी ना। अब दर दे रखी है। अब वो कह रहा है कि मिश्र धन, मिश्र धन दिया नहीं है, ब्याज दिया है। क्या दिया है, ब्याज। ब्याज कितना दिया है, 4,334। ज्ञात क्या करना है, समय। निकालना क्या है, समय। कोई दिक्कत, पहले कोई दिक्कत तो है नहीं है। हमारे पास मूलधन 30,000, दर 7% है, ब्याज कितना है 4,334, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ब्याज को और मूलधन को, तो क्या बन जाता है, मिश्र धन। क्या क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। तो यहाँ लिख दें हम मूलधन, और यहाँ क्या लिख दें, मिश्र धन लिख दें। यहाँ लिख दिया हमने मूलधन, यहाँ लिख दिया मिश्र धन। अब यहाँ मूलधन की जगह क्या रख देंगे हम, मूलधन रख दिया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि मिश्रण बनाने के लिए क्या जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। 4 3 3 4,
यहाँ रखोगे 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, या 3 हो गया। ठीक है, तो मिश्रधन हम हमारा बन के कितना हो गया है? 34,334। ये हो गया ना मिश्रधन। मिश्रधन ये बन के तैयार हो गया। अब काटेंगे इसको। अब इसको हमने काटा है 3 से, तो यहाँ बचा जी हमारा कितना? 10,000 बचा। अब 3 से यहाँ भी काटो इसको। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और 3 एकम 3 हो गया है। अब एक यहाँ से काटेंगे। 3 एकम 3, एक बचा है। 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12। कहीं गलत रख दिया क्या? देखो कोई बात नहीं है, गलत रख गई थी ना। हाँ, संख्या गलत रखी थी, देखो पहले कट नहीं जाता। यहाँ संख्या गलत थी। ये कितना था? 4,000 मतलब 43,37 था। तो यहाँ भी 7 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 3, 3, 4, 3। तो यहाँ एक 7 बढ़ा देना, मतलब ये 7 बढ़ा दें, यही था ना। 3, 4, 3, 3, 7। अब काटेंगे। हमने 3 से काटा था क्या? किससे काटा था? 3 से। तो 3 से काटा था, तो 3 से देखो, 3 से ये काटेंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक बच गया 3। ठीक है, और 3 चौके 12, एक बच गया यहाँ। और कितना हो गया है? कहीं क्वेश्चन गलत है यार, अभी रुकना थोड़ी। ठीक है, थोड़ी यहाँ में स्टूडेंट था तो क्वेश्चन गलत हो गया था। कितना है ब्याज? कितना दिया है? 43, मतलब 43,47। अब रखो, मूलधन की जगह क्या रख देंगे हम? 30,000 रख दिया है। और यहाँ देखो जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 यहाँ हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 3। मतलब 34,000, 34, 34, 7। ठीक है, अब काटेंगे 3 से। 3 से काटेंगे इसको, तो ये कितना हो गया? 10,000। अब 3 से काटो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। कितना हो गया? 3 चौके 12, एक बच गया ना यहाँ पर, तो 3 चौके 12, 3 नंबर, मतलब 3 नंबर कितना हो गया? 27। कितना हो गया? 27। तो ये देखना, ये देखना कि ये वर्ग कितने का है? कितने का वर्ग है? ये 100 का। ये वर्ग 100 का है, तो जब 3 इकाई आया 9, तो ये कितने का वर्ग होगा? 103 का। कितने का? 100 का है ये वर्ग, और ये 103 का। तो समय पूछा था ना, हमने कहा था जो यहाँ स्क्वायर चढ़ जाए वही क्या होता है? समय। तो ये कितना है? मतलब कि ये वर्ग है, तो कितना आ गया आंसर? 2 वर्ग। कितना आ गया? 2 वर्ग। सीधे निकाल के रखेंगे, जो यहाँ वर्ष आ गए ना, तो समय कितना हो गया? 2 वर्ष। ठीक है, आगे सवाल देखो। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, 14 देखना। कह रहा है यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए, तो 8,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में मतलब कितनी हो जाती है? 8,820 रुपए हो जाएगी। तो किसकी ब्याज की दर क्या कह रहा है? दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? अब देखो बी पहले नंबर पे यहाँ लिखेंगे हम, मूलधन हमारा कितना दिया है? 8,000 रुपए। और दूसरे नंबर पे मिश्रधन हमारा दिया कितना है? मिश्रधन दिया कितना है? मतलब 88,20 दिया है। अब तीसरे नंबर पे हमारा समय दिया है क्या? 2 वर्ष दिया तो है। समय कितना दिया है? 2 वर्ष दिया है। अब पूछ क्या रहा है? 10। क्या पूछ रहा है? 10 पूछ रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे हम? मूलधन अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ये मूलधन, ये मिश्रधन। अब यहाँ मूलधन रख देंगे। मूलधन हमारे पास है कितना? 8,000। अनुपात है मिश्रधन हमारे पास है कितना? 8,820। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्रधन। अब 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है,